नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी की एक पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं यह धार्मिक कथा। गणेश चतुर्थी एक विशेष दिन है जब लोग भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाते हैं। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है और इस दिन गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। इसके व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती माता ने अपने तन के शुद्ध और चेतनियत मल से छोटे से बालक का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उस बालक से कहा कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। नदी में स्नान करने के बाद जब भगवान शिवजी वहां पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिवजी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। भगवान शिव वास्तव में क्रोधित हो गए और त्रिशूल का उपयोग करके उसका सिर काटकर भीतर चले गए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एक शरीर के मैल से निर्मित हुआ बालक था और उसके कारण उसके अंदर में कई दोष थे। भगवान तो अंतर्यामी है, वह तो जानते थे कि भविष्य में इस बच्चे के बालक में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं और किस तरह से यह देवताओं का अग्रणी बनने वाला है। तो उन्होंने उसके सारे दोष दूर करने के लिए ही यह लीला रची थी। और जब वह अंदर चले गए तब बाद में जब माता पार्वती को पता चला कि क्या हुआ तो वह भी बहुत क्रोधित हो गई। पार्वती माता इतनी ज़्यादा क्रोधित हुई कि उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दे दी। उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को सबसे पहले जिस जीव को देखा है वो उसको और जिसकी माँ उसके तरफ मुंह करके ना लेटी हो उसका सिर काट के लाने के लिए भेज दिया। गणों ने उत्तर दिशा की ओर लेटे हुए एक हाथी को देखा और उनको समझ में आया कि इस हाथी को के बच्चे का सिर काट के हम लेके जा सकते हैं। यह हाथी पिछले जन्म से ही पुण्यात्मा था और उसने प्रार्थना की थी कि वह भगवान शिव की हमेशा आराधना करे और प्रथम पूज्य गिना जाए, उसकी गिनती देवताओं में हो। तो इस लीला का भी समापन करना था, इसीलिए उन गणों ने उस हाथी का सिर काट लिया और उन्होंने हाथी के सिर को लड़के के धड़ पर प्रत्यारोपित करवा दिया और उसे पुनर्जीवित करवा दिया। तब शिव ने उनका नाम गणों के प्रमुख गणेश रखा। देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इस तिथि को पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं और गणेश जी की कोई विशेष कथा सुनते या पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि इससे आपके किए गए बुरे कर्मों से छुटकारा मिल सकता है और आपका जीवन बेहतर हो सकता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली बताई गई है। इनका प्रिय भोग मोदक है। कहते हैं कि मोदक के साथ साथ इन्हें मोतीचूर के लड्डू भी बेहद पसंद हैं। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं और दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को दान में दे देते हैं। गणेश जी की पूजित प्रतिमा को फिर एक उत्तम मुहूर्त में नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस दिन की एक और बात कही जाती है कि इस दिन रात के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों नहीं देखते हैं इस दिन चंद्रमा को।
बहुत समय पहले भगवान गणेश के बारे में एक कहानी प्रचलित थी। हाथी का मुख होने के कारण उनका विशेष नाम गजानन पड़ा। गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करते थे क्योंकि वे उन्हें ही अपनी दुनिया मानते थे और इसीलिए वे प्रथम पूज्य बन गए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की पर चंद्रमा मंद ही मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर बेहद अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहा है। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि एक दिन चंद्रदेव सूर्य के समान पूर्ण और तेजस्वी हो जाएंगे, लेकिन चतुर्थी का यह दिन हमेशा चंद्रदेव को दंड देने वाले दिन के रूप में ही याद किया जाता है। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। भगवान श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लगा था जब उन्होंने इस दिन दर्शन किए थे चंद्रमा के। तो इस तरह से मैंने यह कहानी संक्षिप्त रूप में आपको बताई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम गणेश चतुर्थी के व्रत को कर सकते हैं और इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ही रखा जाता है। इस दिन गणेश जी की कथा पढ़नी चाहिए और सुनना भी बेहद ज़रूरी होता है। इसके बिना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। नंदिकेश्वर कहते हैं कि आप लोग दत्तचित्त होकर इस कथा को श्रवण करें। भादो शुक्ल चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभदायक व्रत को करें। हे विप्रवर, नर या नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। उनके सभी कलंकों का शमन और विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में विषम परिस्थिति में अदालत संबंधी मामलों में संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विश्व विश्रुत एवं गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था? इसका प्रचार मृत्युलोक में किस तरह से हुआ? आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। नंदिकेश्वर ने कहा कि इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ तो उसके शमनार्थ नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, श्री कृष्ण जी सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक भी हैं। अव्यय, अप्रमेय, निर्गुण और सगुण हैं। ऐसे घटघटवासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक कैसे लग सकता है? यह बात बहुत ही विस्मयकारी है। हे नंदिकेश्वर, आप इस उपाख्यान का वर्णन करें। नंदिकेश्वर कहने लगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान विष्णु और हलधर बलराम जी ने वसुदेव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया। मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारिकापुरी बनवाई। इस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 महल, सुंदर महल का निर्माण किया गया। उस रानियों के निवास के उपभोग के निमित्त पारिजात वृक्ष का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की भी व्यवस्था की गई और अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि लोगों के निवास का भी प्रबंध करवाया गया, जहां जनता शांतिपूर्वक से रह सकती थी। त्रैलोक्य में उपलब्ध होने वाली जितनी वस्तुएं थी सभी का वहां संग्रह किया गया था। उस द्वारकापुरी में उग्र नामक यादव के सत्राजीत और प्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए
वीर्यवान सत्राजित तपस्या करने लगे। वे निराहार रहकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सत्राजित के समक्ष प्रकट हुए। सत्राजित भी उन्हें आराध्य के दर्शन से बहुत ही प्रसन्न हुए थे। सत्राजित स्तुति करने लगे कि हे तेजपुंज, हे स्वतः प्रकाशवान, हे काश्यपे, हे हरिध्वज, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। हे गृहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे वेदत्रयी स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार। हे देवराज, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सत्राजित की ऐसी स्तुति से भगवान सूर्य ने सत्राजित से शांत, गंभीर और मधुर वाणी में कहा कि हम तुमसे बेहद प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह हमसे मांग लो। हे महाभाग्यशाली सत्राजित, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी अप्राप्य है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कंठ से मणि उतारकर उन्हें दे दी। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है, अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। हे सत्राजित, अशौचावस्था में धारण करने से धारक का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके सत्राजित ऐसे सुशोभित हुए मानो वह सूर्य नारायण ही हैं। हे राजन, उनके द्वारिकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी को मालूम न हुआ कि कौन आ रहा है। उस कांतिमान मणि को कंठ में धारण किए हुए वह कृष्ण जी की द्वारिका में तुरंत ही चले आए। उस मणि की चमक से देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आए हैं। जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तब उन्हें समझ में आया कि यह तो सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है, जो कंठ में मणि धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। सत्राजित के कंठ में स्यमंतक मणि को देखकर भगवान कृष्ण का मन भी ललायित हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजित के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं कृष्ण जी मुझसे यह मणि न मांग ले। इस भय से उसने उस मणि को अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान भी कर दिया। एक समय की बात है कि प्रसन्नजीत उस मणि को पहने हुए कृष्ण जी के साथ वन में आखेट के लिए गए थे। अशुचिता के कारण अश्वारूढ़ प्रसेनजीत को एक शेर ने मार डाला। उस सिंह को रत्न लेकर जाते देखकर जामवान ने मार डाला। जामवान ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर श्री कृष्ण जी अपने सहयोगियों शिकारियों के साथ द्वारिका वापस लौट आए। समस्त द्वारिका वासियों ने अकेले कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या कर डाली है। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के लिए करनी ना हो? लोभी तो अपने गुरुजनों का भी वध कर डालता है। इस प्रकार की चर्चा सब लोग करने लगे। झूठे दोषारोपण से कृष्ण जी मन ही मन बेहद दुखी हुए और वे किसी से बिना कुछ कहे लोगों के साथ लेकर नगर से बाहर चले गए। वन में जाकर कृष्ण ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजीत सिंह द्वारा मृत होकर पड़े हुए हैं। सवारी के साथ प्रसेनजीत के पदचिन्हों के सहारे वहां गए जहां ऋक्ष ने सिंह को मारा था। रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण उसी गुफा में घुस गए जहां पर ऋक्षराज की गुफा थी। यह बहुत ही भयंकर गुफा थी और उसमें गहन अंधेरा था। अतः प्रजाजनों को गुफा के द्वार पर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज से अंधकार निवारण को करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोस तक चले थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीक स्थान और महल भी देखा। वहां पर जामवान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणिरत्न लटक रहे थे।
बालक उसे खिलौना स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी नवयुवती बाला को देख श्री कृष्ण जी बेहद विस्मित हुए कि यह इतनी सुंदर लड़की इस घने जंगल, इस घनी गुफा के अंदर यहाँ कैसे रह रही है। वह कमलमुखी बाला बोली कि धीरे धीरे उसने कहा, लाडले तुम क्यों रो रहे हो? देखो, प्रसेनजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर यह स्यमंतक मणि तुझे खेलने के लिए ला कर दी है। कमल नयन भगवान कृष्ण को देखकर वह बाला धीरे धीरे प्यार भरी बात कहने लगी कि मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर प्रतापवान कृष्ण जी हंसकर अपना पांचजन्य शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से ऋक्षराज घबराकर उठ बैठे और उनके पास चले आए। फलस्वरूप भगवान कृष्ण और जामवान में परस्पर तुमुल युद्ध होने लगा। इस दृश्य में सभी नारियां चित्कार करने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे उनके नगरवासी उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारिका वापस लौट आए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने उनका मृतक कर्म भी कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और ऋक्षराज में 21 दिनों तक लगातार मल्लयुद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण ने ऋक्षराज के युद्धोन्माद को क्षीण कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जामवान ने भगवान को आखिर में पहचान लिया। जामवान कहने लगे कि मैं सभी देवों, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मरुदगणों से अपराजेय हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। हे देवाधिदेव, आपने मुझ पर विजय पाई है। इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया हूँ कि आप भगवान विष्णु के ही तेज हैं। किसी अन्य में इतना बल हो ही नहीं सकता। जिसके किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, उसके किंचित रोष से घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जीव भी व्याकुल हो गए और अथाह सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस सागर ने अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना की और सेना के लिए मार्ग भी प्रदान किया। आपने सेतु बंद कर अपने यश को उज्जवल किया और सैन्य दल के साथ लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों द्वारा सिरच्छेदन कर दिया। आप त्रेतायुग के वही धनुर्धारी श्री राम हैं। हे महाराज, जब जामवान ने उन्हें पहचान लिया तो उससे देवकी नंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण रक्षराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे बेहद प्रेम पूर्वक बोले, हे ऋक्षराज, इस मणि के कारण मुझ पर झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बातें सुनकर जामवान ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या जामवंती को उन्हें समर्पित किया और दहेज स्वरूप मणि भी प्रदान कर दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि को ग्रहण कर जामवान के दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जामवान ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके साथ किया था। जामवंती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो और बेहद प्रसन्न मन से द्वारिका वापस लौट आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित होने पर उसके परिवार वालों को हर्ष की सीमा नहीं रहती, वही अवस्था कृष्ण को देखकर द्वारिका वासियों की हुई। श्री कृष्ण को धर्मपत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राज्य सभा में आए। वहां उन्होंने मणि के गायब होने और उसकी पुनः प्राप्ति की सारी घटना को कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने राज्य सभा में उपस्थित सत्राजीत को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि वापस दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने मणि देकर भगवान झूठे कलंक के दोष से मुक्त हो चुके थे। सत्राजीत बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई।
जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इसके बाद शतधन्वा, अक्रूर आदि दूषित हृदय वाले यादव मणि प्राप्त के लिए सत्यजीत से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे और उनकी अनुपस्थिति में पापात्मा शतधन्वा ने सत्यजीत की हत्या करके मणि अपने कब्जे में कर ली। श्री कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बातें बताई। एक बार नगर में पुनः चर्चा उठी कि ये कृष्ण भीतर से तो काले अर्थात कलुषित हृदय वाले हैं और ऊपर से सीधे साधे दिखते हैं। यह सब कलयुग के आगमन का ही समय था, इसलिए सब प्रजा पर कलयुग छा चुका था और उनका हृदय बेहद कलुषित हो चुका था। इसीलिए वह भगवान कृष्ण के विरुद्ध इस तरह की बातें कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि भैया, शतधन्वा ने सत्यजीत का वध कर डाला है, अतः अब वह मणि के साथ पलायन करने वाला है। शतधन्वा ने सत्यजीत की हत्या करके हम लोगों की मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। यह बात जब शतधन्वा को मालूम हुई तो उसने भयभीत होकर मणि को अक्रूर को दे दिया। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी पर आरूढ़ होकर दक्षिण की ओर भाग गया। इधर रथारूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके 100 योजन के बाद उसकी घोड़ी को मार डाला। तब वह पैदल ही भागा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक कृष्ण जी ने रथारूढ़ बलदेव जी से कहा कि भैया, इसके पास से तो मणि नहीं मिली। कृष्ण की बात से बलराम जी ने रुष्ट होकर कहा, कृष्ण, तुमने सदैव कपट का ही व्यवहार किया। तुमसे बढ़कर लोलुप और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ में पड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने से भी नहीं चूकते, तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ देगा। तदनंतर बलराम जी की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण ने शपथ द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्यापवाद के क्लेश को सहन करना धिक्कार है। ऐसा कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की ओर चले गए और श्री कृष्ण जी रथ में सवार होकर द्वारिकापुरी में वापस लौट आए थे। कृष्ण के लौटने पर द्वारिकावासी पुनः चर्चा करने लगे कि कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारका से बाहर निकालकर अच्छा काम नहीं किया है। मणि के लोभ में उन्हें ऐसा करना उचित नहीं था। इस लोकापवाद से श्री कृष्ण के मन में बहुत खेद हुआ और उनका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूर भी तीर्थाटन के लिए द्वारिका से निकल पड़े। उन्होंने काशीपुरी में आकर यज्ञपति भगवान के लिए विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्ति के द्वारा सभी लोगों को दक्षिणा देकर संतुष्ट भी किया। नगर में विभिन्न देवों के मंदिरों का निर्माण कराया। सूर्य द्वारा प्रदत्त उस मणि को सदैव अक्रूर पवित्रता के साथ ही धारण करते थे। फलस्वरूप वह जहाँ भी रहते वहाँ न तो कभी अकाल ही पड़ता था और न ही व्याधि जनित किसी रोग का ही प्रकोप होता था। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे तो सभी कुछ जानते थे। मनुष्य देहधारी होने के कारण लोकाचार के लिए और माया विश्रितता में सबकी रक्षा के लिए वे अपनी अज्ञानता को ही प्रकट करते थे। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ, बार बार तरह तरह के अभियोग लगते रहे, अतः इतना कलंक कहाँ तक सहा जाता। श्री कृष्ण जी की चिंता तुरावस्था में ही वहाँ नारद जी आ पहुँचे। भगवान द्वारा अभ्यर्थित होकर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे, हे भगवान, आप खिन्न क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप किस चिंता में पड़े हुए हैं? हे केशव, आप संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, मुझे बार बार अकारण ही कलंक लग रहा है। इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चतुर्थी को चंद्र के दर्शन किए हैं, इसीलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की बातों को सुनकर भगवान कृष्ण सार गर्भित वाणी में कहने लगे कि हे देवर्षि,
नारद जी, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चांद का लोग दर्शन करते हैं और उसका सुंदर फल पाते हैं। नारद जी ने कहा कि स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले अर्थात सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थ ही निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे मुनिवर, अमृत की वृष्टि करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने यह श्राप क्यों दिया? आप सर्वोत्तम व उपाख्यान का विस्तृत वर्णन करिए। नारद जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। तदनंतर शास्त्रोक्त विधि से गणेश जी का पूजन करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हाथी सदृश मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारकर्ता गणेश जी, जो लोग भक्तिपूर्वक आपको लड्डू बढ़ाकर पूजन करेंगे, उनके सभी विघ्न दूर हो जाएं और दुर्लभ सिद्धि की प्राप्ति हो, इसमें संशय नहीं। जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं, उन्हें अरबों कल्प तक की भी सिद्धि नहीं मिलती। हे गणाध्यक्ष, आपके कृपा कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा, हे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्तिपूर्ण निश्चल स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर के रूप में मांग ले, मैं उसे जरूर पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा ना हो। यह सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आपके सारे कार्य निर्विघ्न रूप से चलते रहेंगे। ब्रह्मा जी अभिष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्यलोक से चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग से चंद्रलोक में जा पहुँचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी के ऐसे हास्य योग्य स्वरूप को देखा जिसमें उनकी लंबी तोंद थी, सूप के समान कान थे, लंबे लंबे दांत और भारी भरकम तोंदीला पेट और चूहे के वाहन पर आसीन। ऐसे विस्मयकारी रूप को देखने से रूप गर्विता चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम दर्शनीय और सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा, तुम मद दर्पित हो रहे हो, इसका फल तुम्हें बहुत ही जल्द भोगना होगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारा पापी मुंह नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लेगा, उसे अवश्य ही कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी के कहते ही हे श्री कृष्ण, ऐसा भीषण साप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया। चंद्रमा का मुख तो मलिन हो गया और वे जल में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। इधर देवता, ऋषि और गंधर्वों को बड़ी निराशा हुई। वे सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृत्तांत का वर्णन कर दिया कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर उन देवताओं से कहा कि हे देवताओं, गणेश जी के श्राप का कोई काट नहीं है। न तो मैं ही काट सकता हूँ, न विष्णु जी और न ही इंद्रादि देवता ही ऐसा निश्चय जानिए। इसीलिए हे देव, आप उन्हीं की शरण में जाए तो वे ही चंद्रमा को शाप मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा कि हे पितामह, वे तो अति बुद्धिशाली हैं। हे प्रभु, किस उपाय से हम गजानन जी को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि वह वर दें? आप उसी उपाय को हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का पूजन विशेषतया कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में
यत्नपूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में उन्हें मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी इच्छापूर्वक मिष्ठान, हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। धन रहते हुए कृपणता नहीं करनी चाहिए। पूजन वस्त्रादि की विधि जानकर सब देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को भेजा और उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत और पूजन किया, जिसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने अपने सम्मुख उन्हें देखा और चंद्रदेव की बातों को सुना। जो चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे थे। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त कारणों में आदि कारण, आप सर्वज्ञ और सबके जानने योग्य हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवाधिपति, हे जगन निवास, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड गणेश जी, हे ब्रह्मा विष्णु से पूजित, मैंने गर्व में आकर आपका उपहास किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में मूर्ख हैं और संसार में अभागे हैं। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा स्तुति सुनकर गणेश जी हंसते हुए मेघ के समान गुरु गर्जना में बोले, हे चंद्रमा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुमसे वरदान के रूप में मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब चंद्रमा ने कहा कि मेरा दर्शन सभी लोग पुनः पूर्ववत करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि हे गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे सारे पाप और शाप दूर हो जाए। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले में दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मादि देवगण अत्यंत ही भयभीत होकर भक्तवत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। देवता कहने लगे कि हे देवाधिदेव, आप चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दें। यही वरदान हम सभी आपसे चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़प्पन पर विचार कर चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दें। देवताओं की बात सुनकर गणेश जी ने बड़े ही आदर के साथ कहा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः मैं आप लोगों को अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ। उन्होंने कहा, जो लोग भादो सुदी चौथ को चंद्रमा के दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारे दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भादो सुदी चौथ के दर्शन का दुष्परिणाम नहीं भोगना होगा। नारद जी के कहते हैं, हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदरपूर्वक चंद्र के दर्शन करने लगे। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के चंद्र दर्शन की महत्ता का वर्णन किया, किंतु दूज के चंद्रमा का दर्शन करने वाले जो पापात्मा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे, उन्हें 1 वर्ष के भीतर ही मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा कि यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो हे देवाधिपति, आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, यह बताने की भी कृपा करें। श्री गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके, कथा श्रवण करके, ब्राह्मण भोजन करा उन्हें दान देंगे, तो मैं सदैव उनके कष्टों का निवारण करता रहूँगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता ना हो, तो मिट्टी की प्रतिमा का विविध सुगंधित फूलों से मेरी पूजन करें। फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को भोजन कराकर, विधि पूर्वक पूजन के साथ कथा सुनकर वर्णित द्वारा ब्राह्मणों को समर्पण कर दें। हे देव गणेश जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और सदैव सभी समय देव आप हमारे कार्य को निर्विघ्न पूरा करिए। इस तरह से नारद जी ने सारी कहानी श्री कृष्ण को बताई और उन्होंने भी इसी तरह से पूजन करके अपने दोस्त से मुक्ति पाई थी। तब से गणेश चतुर्थी के दिन ही गणेश जी की पूजा का महात्म्य है।
इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करने से, ब्राह्मणों को दान देने से सारे दोषों से मुक्ति मिलती है। इस तरह से इस कथा का समापन मैं यही करती हूँ। मेरी इस कथा को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।